Exercise 10C. The list price of a refrigerator is rupees 14,650. If 6% is charged as sales tax, find the cost of refrigerator. अब लिस्ट प्राइस में रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट है वो 14,650 है और उस पर सेल टैक्स जो है वो 6% का लगा है। अब बताना है कि रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है। तो जो सेल टैक्स होता है वो किसी भी चीज़ पे पे करते हैं उसमें एक्स्ट्रा लगता है, तो सेल टैक्स बोलते हैं। तो लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर रुपीज़ 14,650। सेल टैक्स को ST भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, को 6%। कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर अब इसमें 6% का सेल टैक्स है तो ये परसेंट में लिखा है, इसको हम रुपीज़ में निकालेंगे। तो सेल टैक्स इन रुपीज़ यानी 6% ऑफ मल्टीप्लाई यानी 14,650 यानी 14,650 पे 6% का सेल टैक्स है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 2 10, 5 9 45, 5 3 15, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। अब 3 से 293 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आता है 879। टोटल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर 14,650 प्लस 879 जो हमारी ST निकल के आई थी रुपीज़ में, को हमने ऐड कर दिया 15,529। तो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर रुपीज़ 15,529। आंसर 29 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, Rina bought the following articles from a general store. One tie costing rupees 250 with ST rate of at the rate of 6%. तो कॉस्ट जो है उसकी 250 रुपीज़ है टाई की और उसमें 6% का ST लगा है। कॉस्ट ऑफ टाई इक्वल रुपीज़ 250 और ST 6%। तो इसको रुपीज़ में निकालेंगे। ST इन रुपीज़ 6% ऑफ 250, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 5 25, 2 1 2, 2 3 6, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 15 रुपीज़ जो है वो सेल टैक्स है। अब जो कॉस्ट है उसमें हम 15 रुपीज़ ऐड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ टाई जो है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, इक्वल 250 प्लस 15, 265 रुपीज़। तो 265 रुपीज़ की एक टाई की कॉस्ट है। सेकेंड पार्ट, मेडिसिन कॉस्टिंग रुपीज़ 625 विद ST एट द रेट ऑफ 4%। तो 625 रुपीज़ में 4% का ST है, तो रुपीज़ में करेंगे इसको कन्वर्ट। ST इन रुपीज़ यानी 4% ऑफ 625, 5 से काटेंगे, 5 2 10, 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 4 1 4, 4 5 20, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। तो ST जो है वो आई 25 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इक्वल रुपीज़ 625 प्लस 25, तो 650 की मेडिसिन बढ़ेंगी। तो कॉस्ट जो है मेडिसिन की वो है 650 रुपीज़। कॉस्मेटिक कॉस्टिंग रुपीज़ 430 विद ST एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% है, इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो ST इन रुपीज़, तो 10% ऑफ यानी मल्टीप्लाई 430, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल यानी 43 रुपीज़। तो ST जो है वो 43 रुपीज़ है।
of cost of cosmetics equal 430 plus 43, तो 473। तो कॉस्मेटिक की कॉस्ट जो है वो आई 473। 4 पार्ट क्लोज कॉस्टिंग ₹1175 विद ST एट द रेट ऑफ 8%। तो 8% है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ST इन रुपीज़ 8% ऑफ यानी मल्टीप्लाई 1175। 4 से काटेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। 5 से काटेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। तो 2 मल्टीप्लाई 47, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, यानी 94 रुपीज़ में आया है ST। अब टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोज रुपीज़ 1175 प्लस 94। आंसर 1269 रुपीज़। टोटल अमाउंट शी पेड तो कॉस्ट ऑफ क्लोज ये है 1269। टाई की कॉस्ट ऑफ टाई 265। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 650। ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स 473। तो टोटल कॉस्ट है 2657 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, तन्वी बॉट अ वॉच फॉर ₹1980 इंक्लूडिंग वेट एट 10%। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच। अब जो उसने वॉच खरीदी वो 1980 रुपीज़ की खरीदी उसने, और वेट जो है वो 10% है। जो वेट का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसमें कि खरीदने पर उसमें वैल्यू ऐड होती है। CP ऑफ वॉच ₹1980, वेट ₹10%। अब हमें ओरिजिनल प्राइस पता करनी है, तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच ₹X। हमने उसको X माना। अब वेट 10% है, तो 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस यानी ₹X। तो 10/100 मल्टीप्लाई X, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो X/10। तो ये हमारी वेट आई निकल। प्राइस इंक्लूडिंग वेट तो प्राइस और ओरिजिनल प्राइस थी वो X ली थी, तो X में और वेट जो थी वो 10%, तो 10/100। अब नीचे कुछ नहीं है, X/10। अब नीचे कुछ भी नहीं है तो इसमें 1 लिखेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस x अपॉन 10, तो x 10x में x ऐड करा तो 11x अपॉन 10, तो ये हमारी इंक्लूडिंग वैट आ गई। अब 11x अपॉन 10 इक्वल 1980 रुपीज़ की वॉच थी। अब हमें इसमें ओरिजिनल प्राइस पता करनी है, तो x इक्वल 1980 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11 अपॉन 11 से काटेंगे, 11 वन 11, 11 वन 11, 11 8 88 0, तो 1800 जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच इक्वल रुपीज 1800। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, मोहित bought a shirt for rupees 1337.50 including VAT at 7%. Find the original price of the shirt. CP of shirt rupees 1337.50 और VAT 7%। अब इसको हम, अब इसमें ओरिजिनल प्राइस पता नहीं है तो लिख दें लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट बी एक्स। अब वेट जो परसेंट में लिखा है उसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, वेट इन रुपीज़, तो 7% है तो 7/100 मल्टीप्लाई एक्स, तो 7/100 एक्स, ये हमारी वेट निकल के आई। अब टोटल प्राइस पता करना है तो टोटल इक्वल एक्स, जो ओरिजिनल प्राइस हमने एक्स ली है एक्स प्लस, अब वेट को ऐड कर देंगे 7/100 एक्स, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100x प्लस 7x अपॉन 100 इक्वल 1337.50। अब 100x में 7x ऐड करेंगे तो 107x अपॉन 100 इक्वल 1337.50, x इक्वल 1337.50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 107, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि 100 प्लेस पर था, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे, 107 से 1337.50, तो 1 से करेंगे 107 627, फिर 2 से करेंगे 7 2 14, 1 2 2, 3 5, अब ये 5 उतार लेंगे हम, ये 5 से चले जाएगा, 7 5 35, 1 5 5 मल्टीप्लाई ये 0 नीचे उतारेंगे तो वो ऊपर भी उतार देंगे, तो आंसर ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट रुपीज़ 1250।